ओके एवरीवन। सो हमने लास्ट टाइम जब लेक्चर को कंक्लूड किया था तो वी डिस्कस द रिसर्च प्रोसेस कि पूरी प्रोसेस क्या होती है। उसके अंदर से हमने कुछ चीजें जो थी जैसे कि डाटा कलेक्शन के हाउ डू यू कलेक्ट डाटा, ये जरा कुछ कंटेंट था जो चैप्टर 3 के अंदर अभी हमारे पास आया हुआ है। ये कल डिटेल में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारा कंटेंट आपको इन रियलिटी बता चुका हूँ कि इसमें होता क्या, स्टेज के पर क्या होता है, और फिर इसको हमने डिटेल में फर्दर आगे डिस्कस करना, इसलिए मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो डाटा कलेक्शन कैसे हो सकती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चनेयर के थ्रू कर सकते हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आप फोकस ग्रुप कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब फिर ये फोन के ऊपर लिया जा सकता है, ठीक है, ये लाइव 1-to-1 मीटिंग के अंदर लिया जा सकता है, ये ईमेल पे लिया जा सकता है, ये इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू लिया जा सकता है। सो देयर आर ऑल दीज अदर मेथड्स जिसके थ्रू ये डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। फिर इस डाटा को हमने एनालाइज करना होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा उसी तरह से इसको एनालाइज किया जाएगा। सबसे पहली चीज जैसे कि क्वालिटेटिव के अंदर, क्वालिटेटिव है तो हमने फिर उसको जज करना है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप किसी चीज की क्वालिटी को मेजर करें तो इट कुड नॉट बी इन नंबर्स के ये 10 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है। आप उसको जज नहीं करें, आप अंदाजन बता सकते हैं कि ये इस नंबर के करीब है, या तो आप उसको उसको क्वालिटेटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या बात ज्यादा बार डिस्कस हो रही है, किस बात के ऊपर ज्यादा फोकस है, कौन सी बात इन डेप्थ थी जो हमने ढूंढ के निकाली है इसमें से, ठीक है। सो अगेन क्वालिटेटिव का एनालिसिस उस तरीके से होता है। उसके सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है। अगेन हम जब उसकी तरफ जाएंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। देन कम्स इन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों को यूज किया जाता है। प्राइमरी डेटा के अंदर आप डाटा लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे लोगों से, उसके बाद उसको आप कोड करते हैं। जैसे कि हम हर चीज को कोड कर देंगे, अब हर चीज का डिफरेंट स्केल हो सकता है, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, इंटरवल, ये 4 स्केल की टाइप्स हैं, ठीक है। अगेन एक कोडिंग जैसे नॉमिनल होती है तो मेल फीमेल। अब इसमें 1 और 2 या 0 और 1 का कोई डिफरेंस नहीं है। हम क्लासिफाई कि 1 बेटर है या 2 बेटर है या 0 बेटर है या 1। हमने बेसिकली दो चीजों को क्लासिफाई करने के लिए 1 और 2, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंदर के ऑर्डर, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज इससे इतनी ज्यादा है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, कि 1 से 2 डबल होगा, 2 से 3 ट्रिपल होगा, ठीक है। तो वो हम ये कहें कि इस ऑर्डर में है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये ऑर्डिनल स्केल आ जाता है। इसी तरह से रेशो स्केल आ जाता है कि ये क्या रेशो के अंदर, और फिर इंटरवल स्केल के डिफरेंट इंटरवल जो है वो बराबर इंटरवल होते हैं। तो अगेन डिफरेंट स्केल्स अवेलेबल हैं। तो हम उसको कोड करते हैं डाटा को, और उस कोडिंग की बेसिस के ऊपर जो डाटा होता है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू हम उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स अपने डिराइव करते हैं। एंड सेकेंडरी डेटा में रिपोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी आपके पास डाटा होता है, वो क्वांटिटेटिव ही डाटा लेते हैं यूजुअली हम उसमें से, रिपोर्ट में से, और उसी को यूज करते हुए हम कुछ नए कंक्लूजन्स ड्राइव करते हैं। इन सब के अपने अपने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। उसको फिर इंटरप्रेट करना हर किसी की अपनी अगेन एबिलिटी है कि रिजल्ट सॉफ्टवेयर आपको एक सर्टन दे देगा, लेकिन उससे पता क्या चला, उससे क्या रेवलेशंस आई हैं, वो आपने इंटरप्रेट करनी है। डिफरेंट टाइप्स होती है मार्केटिंग रिसर्च की। बेसिक होती है जिसके अंदर बेसिकली आप नॉलेज जो है ना उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक होती है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। जैसे कि अप्लाइड के अंदर आपके पास एक एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जिसको आपने सॉल्व करना है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं। बेसिक के अंदर सिर्फ आप नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज के अंदर इजाफा करने के लिए वो रिसर्च करते हैं। अप्लाइड में आपके सामने एक प्रॉब्लम है, जिसके बाद जो रिसर्च आपने किया उसके रिजल्ट्स को आप अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट इज अप्लाइड रिसर्च। अगेन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इसको मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, सिम्टम्स के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अगेन डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड रिसर्चर्स। सो मैनेजर, लाइन मैनेजर जो होते हैं डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, उनको प्रॉफिट्स और ये क्वेश्चन आंसर, इमोशनल, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें देखनी है उनको, ठीक है। कि प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स से ज्यादा डील कर रहे होंगे। जबकि रिसर्चर जो होगा, जो रिसर्च स्टाफ है, जो भी इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा होगा, वो सवाल पूछ रहा होगा, वो स्कॉलरली इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहा होगा, ठीक है। वो इमोशनल चीजों को नहीं देख रहा होगा, वो देखेगा कि रैशनली क्या होना चाहिए, ठीक है। सो सेम गोज द मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज बेसिकली द सिम्टम, द ब्रॉडर व्यू के क्या मैनेजमेंट को क्या चीज नजर आ रही है कि एट द फेस ऑफ इट क्या प्रॉब्लम है। ये भी लास्ट टाइम मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस की कि सिम्टम और एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इट इज अ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन कन्फ्रंटिंग द मार्केटिंग मैनेजर, emerging from a problem, लो परफॉर्मेंस है या ऑफ द प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू ट्रेंड्स हैं, कोई सिम्टम्स आपको जो आइडेंटिफाई हो गए हैं कि मार्केट में कोई शेयर डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम का नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है।
वो रिसर्च प्रॉब्लम होगी जो रिसर्चर आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल इशू है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कम हो रही है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। ये सिम्टम्स है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कम हो रही है, हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, क्यों हो रही है, वो रीजन आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम जो रिसर्चर रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे आइडेंटिफाई करता होता है। सो मार्केटिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज अ प्रोवाइडिंग relevant, accurate, unbiased information that managers can use to solve their marketing management problems. Research problem is defined as the basis of management problem. It is critical that management problem be defined accurately and fully.